Good morning to all the students of class 10. Today we are going to see some different types of question which is regarding NCERT exercise 3.7 optional exercise. This is optional exercise given here, but some important questions are also given which is in the terms of A and B. जहाँ पे आप लोग देखेंगे कि कांस्टेंट टर्म्स जो है वो नंबर नहीं है, क्या है, अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं. तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा गलती होने की चांसेस होती है. सो वी आर गोइंग टू सी डिफरेंटली इन अ डिफरेंट मैनर. वी विल अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस. तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन ले रहे हैं. ये आपकी बुक की क्वेश्चन है. आप NCERT एक्सरसाइज 3.7 में देख सकते हैं ये वाली क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस माइनस बी स्क्वायर. और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास a प्लस बी एक्स प्लस वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है क्योंकि ये सारे 3 रूल से ही बना सकते हैं हम लोग, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तीनों ही रूल से ये क्वेश्चन बनेगा. लेकिन आपको इसमें बस ध्यान रखना होगा कि आप जो भी रूल फॉलो कर रहे हैं उसको करेक्टली फॉलो करेंगे. तो आप यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हमने अपने दोनों इक्वेशन को लिख लिया. आप देख रहे हैं यहाँ सेकेंड इक्वेशन में हमने ब्रैकेट को खोला है, x के साथ इसको फिर मल्टीप्लाई किया, फिर y के साथ इसको मल्टीप्लाई किया है. तो a प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई, और इधर में आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है. तो अब हम यहाँ क्या देख सकते हैं कि y की जो कोफिशिएंट है a प्लस बी यहाँ भी है, a प्लस बी यहाँ भी है, और दोनों की साइन जो है वो प्लस है, मतलब सेम साइन है. तो इसके लिए हम लोगों ने रूल देखा था कि जब साइन सेम होता है और कोफिशिएंट होता है तो वी सब्ट्रैक्ट देम टुगेदर. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. आप चाहे तो 2 को भी 1 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 1 से ही 2 को सब्ट्रैक्ट करना है. तो हमने जैसे इसको सब्ट्रैक्ट किया, सो यू विल गेट दैट y इज़ गेटिंग कैंसल्ड. y कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ बचेगा आपका a माइनस बी ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी एक्स, और इस तरफ बचेगा आपका ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस हो जा रहा है, और माइनस बी स्क्वायर, और इसका साइन चेंज हो के माइनस हो जाता है, इसलिए वो बन जाएगा, सॉरी ये ऊपर रहना चाहिए था तो ये नीचे रहेगा. तो ये बन जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा साइन, और ये बन जाएगा प्लस 2b स्क्वायर. सो व्हेन यू गोइंग टू सब्ट्रैक्ट देम प्लीज़ डू इट नाइसली, क्योंकि ये गलती हो जाता है इसे प्लस माइनस के साइन चेंज करने के समय में. तो आपके पास अब यहाँ बन चुका है a प्लस बी माइनस ए माइनस बी. ब्रैकेट खोलिए, यहाँ पे मिलेगा आपको, माइनस का साइन है इसीलिए माइनस ए हो गया और ए कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस बी है इसीलिए दोनों b ऐड होकर 2bx बन जाएगा. और इस तरफ में हमने देखा कि 2 और b कॉमन हो रहा है दोनों ही टर्म्स में, तो हम 2 और b को यहाँ कॉमन आउट निकाल दिए. तो x का वैल्यू कितना हो रहा है, 2b यहाँ भी था, 2b नीचे जाके डिवाइड हो गया, तो ये 2b और ये 2b कैंसिल हो गया और आंसर आया सिर्फ a प्लस बी. तो x की वैल्यू आपको a प्लस बी मिल गई है, एंड दिस इज़ बाय द एलिमिनेशन मेथड. हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया है. सेम कोफिशिएंट था तो हमने उसको कैंसिल आउट कर दिया. जैसे ही x का वैल्यू मिला, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. हमने इक्वेशन 2 में x की वैल्यू डाल दी. तो जहाँ पे x था वहाँ हमने अपने वैल्यू डाल दी. इक्वेशन 2 में क्यों डाला, क्योंकि दिस इज़ अ सिंपल इक्वेशन. 1 जो है वो बहुत बिग है, आप 1 में डालेंगे तो भी आंसर आएगा, 2 में डालेंगे तो भी आंसर आएगा. तो 2 छोटा इक्वेशन है इसलिए हमने 2 में डाला. तो a प्लस बी और a प्लस बी यहाँ था तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ पे a प्लस बी वाई है और यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है. तो सिंपल वे में a प्लस बी का होल स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा. देखिए पूरा टर्म जा रहा है उधर, तो पूरा टर्म यहाँ आके माइनस हो गया. अब हमने ब्रैकेट को खोल रहे हैं और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटीज़ को लेके खोल रहे हैं. दिस विल बिकम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो अब हम जब ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारा जो ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस a स्क्वायर होगा. तो a स्क्वायर प्लस था, a स्क्वायर माइनस था, दोनों कैंसिल हो गया. सिमिलरली b स्क्वायर प्लस था, b स्क्वायर माइनस था, ये भी कैंसिल हो गया. सिर्फ क्या बच रहा है हमारे पास, 2ab. तो माइनस 2ab डिवाइडेड बाई जो यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई था वो नीचे आके डिवाइड हो गया. अब ऐसा नहीं करना है कि हम ऊपर नीचे कैंसिल कर दें, a प्लस बी और a प्लस बी यहाँ पे ऊपर नीचे कैंसिल, बिकॉज दीज आर नॉट इन मल्टीप्लिकेशन. इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है. अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन होता तभी कैंसिल होता है. नाउ वी आर हैविंग प्लस एंड माइनस इन बिटवीन, तो हम लोग इसको कैंसिल नहीं करेंगे. तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, y का वैल्यू माइनस 2ab बाई a प्लस बी.
यहाँ a प्लस बी है, इसीलिए a और b ऊपर नीचे कैंसिल नहीं होगा। तो y की ये आंसर है और x की ये आंसर है। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ द कांस्टेंट विच आर अल्फ़ाबेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कांस्टेंट में अल्फ़ाबेट्स कैसे करते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारे पास बुक में जो दी हुई है, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू और क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप इसको एक और फॉर्म में दिया जा सकता है ये क्वेश्चन, जब आपका P और Q इस तरफ दिया हो, मतलब LHS साइड में हो। तो अगर P और Q LHS साइड में होगा, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखी है, यहाँ P के जगह में A है और Q के जगह में B दी हुई है, तो अगर ये LHS की तरफ जाता है तो ये माइनस P प्लस Q हो जाता है, तो माइनस A प्लस B। अगर क्वेश्चन इस तरह से भी आया, दीज टू क्वेश्चंस आर सेम, एग्जैक्टली सेम, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कांस्टेंट इस तरफ दिया हो या इस तरफ दिया हो। जो भी कांस्टेंट है जिसके साथ x और y नहीं है, दोज आर कांस्टेंट। तो अब हमारे पास आप देखिए इस क्वेश्चन में कि इंटरचेंज्ड कोफिशिएंट है, y का यहाँ q है, यहाँ x का q है, p x के लिए है तो p y के लिए है। ऐसे केस में अगर सिंपल कोफिशिएंट्स है तो हम इजीली P और Q से दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को P से मल्टीप्लाई किया, 2 को Q से मल्टीप्लाई किया, तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को हमने P से मल्टीप्लाई किया, तो पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। मैंने 1a लिख दिया है क्योंकि 1 को हमने जब P से मल्टीप्लाई किया उसको तो मैंने अलग नाम दे दिया। सिमिलरली जब हमने 2 को Q से मल्टीप्लाई किया तो ये बना क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू या फिर क्यू पी, जो भी बोल सकते हैं हम, प्लस क्यू स्क्वायर, दैट इज़ 2a। अब हमारे पास आप देखिए कि y का जो कोफिशिएंट है, यहाँ भी पी क्यू है और यहाँ भी पी क्यू है, और दोनों का साइन कैसा है, उल्टा। तो हम क्या करें, इसको ऐड कर देंगे। जब साइन अगर उल्टा होता है तो हम उसको बस सिंपली ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही हमने एडिशन किया इसका, तो दीज टू विल गेट कैंसल्ड और आपको मिलेगा सिर्फ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स, और इधर में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आप यहाँ लिखने का तरीका को नोट करिएगा। पी स्क्वायर के नीचे पी स्क्वायर का टर्म कोई भी नहीं था, इसलिए मैंने ज़ीरो लिखा है। पी क्यू के नीचे पी क्यू लिखा है और क्यू के स्क्वायर के नीचे भी ऊपर भी कुछ भी नहीं था, तो यहाँ ज़ीरो डाल सकते हैं। तो जो लाइक टर्म्स है वही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर सिंपली बच जाएगा और ये यहाँ लिखा जाएगा। सिमिलरली यहाँ से दोनों में से x को कॉमन आउट कर दिया हमने और ये नीचे आ गया, और देखो आप पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यहाँ भी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यहाँ भी, दोनों कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ 1। अब ये वैल्यू 1 जो आई है आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हमने यहाँ इक्वेशन 1 में पुट किया है, x के जगह पे 1 पुट किया है, तो आपको मिल रहा है y का अनदर वैल्यू दैट इज़ ऑल्सो 1, -1। अब यहाँ माइनस क्यू था, y का q इधर आया, माइनस क्यू बाई क्यू दैट इज़ -1। तो x आया है 1, y आया है -1। तो दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऑप्शनल एक्सरसाइज का है बट इम्पॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन वी विल सी इज दैट, ये वाली मैंने छोड़ दी है आपके प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आप देखिए यहाँ भी इंटरचेंज्ड वैल्यू है और a b का ही डिफरेंस है। सो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं दैट इज़ x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमारा इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ डिनोमिनेटर में ए बी है, तो हम इसको पहले हटा देते हैं डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर से हटाने के लिए हमने इसकी एलसीएम ली, ऊपर आया बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। ये अगर उधर जाके मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही रह जाता है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकेंड इक्वेशन तो सही फॉर्म में है, तो दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मेथड से बना रहे हैं, तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, एनी ऑफ द मेथड विच एवर यू फील इट इज़ ईजी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड में हमने क्या देखा था, x, y और 1 के नीचे b1 बाई b2, c1 बाई c2, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 अगेन। तो और ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर साइड बाई साइड, ऊपर से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। तो हमने वैसा ही किया है, लेकिन साइन का बहुत अच्छा से ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमने पहले ही कहा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आप अपने कांस्टेंट को LHS की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो आप यहाँ C1 तो देख रहे हैं कि 0 है, बट C2 क्या है, C2 अगर पूरा का पूरा उधर जाता है तो उसकी साइन कैसी बन जाती है, नेगेटिव। तो C2 इज़ माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने
इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है और ये हो गया 0। सिमिलरली y के नीचे पहला टर्म है 0 माइनस ऑफ दिस वन, एंड 1 के नीचे बी स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस ए स्क्वायर। तो ऐसा करने के बाद हम लोगों ने x बाई जो हमने टर्म्स लिया है और 1 के साथ जो टर्म्स लिया उसको इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद सिंपली हमको x की वैल्यू मिल रही है a। आप देख लीजिए इक्वेशन में हमने कितने अच्छे से इक्वेट किया है कि माइनस ए और माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, बनेगा a क्यूब प्लस बी स्क्वायर a। और यहाँ पे भी उसी तरह से y के नीचे a स्क्वायर b प्लस बी क्यूब, क्योंकि b मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो रहा है, और 1 के नीचे में बी स्क्वायर था, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और a स्क्वायर। तो आप x को पहले y 1 के साथ में इक्वेट करेंगे और y को भी फिर 1 के साथ में इक्वेट, दोनों को मैंने इक्वेट किया है यहाँ पे। तो इससे हमें x का वैल्यू a मिल रहा है और y का वैल्यू b मिल रहा है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट इन एनी स्टेप, यू कैन आस्क। सो आई एम गिविंग यू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो आप इसको नोट डाउन करेंगे और इन 10 क्वेश्चंस मैंने दिए, 10 क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे जिसमें भी डाउट होगा, बिकॉज दिस इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे आपको न्यूमेरिक वैल्यूज़ नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेटिकल कॉन्स्टेंट्स मिल रहे हैं और कोफिशिएंट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, फिर वी विल बी गोइंग टू नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस इन नेक्स्ट वीडियो।